नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। आज हम प्रागैतिहासिक काल पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है और ये है क्या। इससे पहले हमने वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए और विदेशी ग्रंथ पढ़ लिए, विदेशी ग्रंथ। और उसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम जैन बौद्ध ग्रंथ मतलब कि 1-2 दिन में उस पर भी वीडियो डिटेल से बनाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। आज हम पढ़ने वाले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है क्या ये बता दूं पहले आपको। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें मानव खानाबदोश था। पहले तो बता दूं, इतिहास को 3 भागों में बताया गया है, बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जब मानव खानाबदोश था, उसे कुछ करना नहीं आता था, वो सिर्फ खाना खाता था और लिखता भी नहीं था और वो पढ़ना भी नहीं आता था। आद्य ऐतिहासिक काल में आएगी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें मानव ने लिखना जाना लेकिन पढ़ना नहीं जाना। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ना नहीं। इसमें आएगी एक वैदिक सभ्यता। ठीक है, फिर आएगा ऐतिहासिक काल। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐतिहासिक काल में हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसमें हम पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, कुषाण, शक और उसके बाद गजनी, जो हमारा मुगल साम्राज्य, जो भी भारत के महान शासक चौहान राज्य, वो सब इसी में आएगा। ठीक है, हम डिटेल से इसमें क्लियर करेंगे। तो पहले पढ़ा लूँ आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है, नहीं प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल, ताम्र काल, लौह काल। इतिहास को 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को फिर से 3 भागों में, पाषाण काल, ताम्र काल, लौह युग। पाषाण काल को 4 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, क्लियर बता दूं, ऐतिहासिक काल को 3, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल को फिर से 3 भागों में, पाषाण काल, ताम्र काल, लौह युग। और पाषाण काल को फिर से 4 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का। प्राग ऐतिहासिक काल है क्या। इसमें मानव आदि मानव थे, जो हम पढ़ते थे आदि मानव, जिनके पास कोई सभ्यता नहीं होती, वो सिर्फ खाने के लिए इधर उधर भागते थे, बंदर थे वो वाले, लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, घर नहीं था, इधर उधर भागते रहते थे, घर इनका था ही नहीं। फिर प्रागैतिहासिक काल को जो हमने 3 भागों में बांटा है, जो पाषाण काल को, वो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का अर्थ है आदि मानव। इसमें जो व्यक्ति था वो आदि मानव था, खाना बदोश। जो आदि मानव था वो सिर्फ खाने के लिए इधर उधर भागते रहता था, देखता था। खेती करना नहीं आती थी, खेती करना वो आगे सीखेगा, इसमें सिर्फ वो शिकार करता था। ठीक है, बड़े हथियार, वो एक बड़े से हथियारों का उपयोग करता था, इतने बड़े बड़े, और उन्हीं हथियारों से शिकार करके खाता था। आग की खोज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आग की खोज मानव ने कब की, पूरा पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल के पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की। पूरा पाषाण काल आदि मानव था, खाना बदोश था, आदि मानव था तो खाना बदोश हो गई, शिकार के लिए बड़े हथियार, और जब वो बड़े हथियार पत्थर के बनाना था तो उसने आग की खोज कर ली। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल छोटे हथियार, उसमें बड़े हथियार थे पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में बड़े हथियार, छोटे हथियार। इसमें अंत्येष्टि, अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करना मानव सीख गया था। मानव इसमें 3 तरह के अंतिम संस्कार करता था। पहले तो वो मतलब एक ही करता था, कभी जंगल में फेंक के आ जाता था या कभी जानवर को खिला देता था। लेकिन इसमें 3 तरह के हम कह सकते हैं, एक दाह संस्कार, एक जंगल में रख के आ जाता था, और एक गाड़ देता था। ठीक है, गाड़ देता था। अब आगे हम देख रहे हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल सबसे इम्पोर्टेंट है प्रागैतिहासिक काल में। नवपाषाण काल में
खेती की कृषि की खोज हुई थी। ठीक है, कृषि की खोज नवपाषाण काल। कृषि करेगा तो वो बार बार एक से दूसरी जगह तो जाएगा ही नहीं, उसने स्थायी निवास बना दिया और पहिए की खोज कर दी। पहिए की खोज यह पहली वैज्ञानिक खोज थी। कृषि की खोज नवपाषाण काल, स्थायी निवास किसमें शुरू हुआ? नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण में क्या क्या हुआ? कृषि की खोज, स्थायी खेती और पहिए की खोज। स्थायी निवास, पहिए की खोज, कृषि। उत्तर पाषाण काल, तांबे की खोज। उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई। ठीक है, जो उत्तर पाषाण काल में इसमें से तांबे की खोज हुई और तांबे की खोज होने के कारण ही उत्तर पाषाण काल को फिर बाद ताम्र युग शुरू हो गया। ठीक है, ताम्र युग कब शुरू हुआ? उत्तर पाषाण काल के बाद तांबे की खोज हुई, इसमें तांबे का प्रयोग हुआ। उसके बाद आएगा लोह काल, इसमें लोहे की शुरुआत हुई। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, धन्यवाद।